गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम जमशेद सिंह कपूर है और आज हम बात करेंगे किस्मत किस्से कहानियां के 21वें एपिसोड पर सतनाम सिंह कपूर के बारे में। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। लंगर सेवा करते समय में मुझे एक सज्जन मिलने आए। उन्होंने लंगर सेवा के लिए कुछ रसद दी। अपना नाम उन्होंने सतनाम सिंह कपूर बताया। उनके बात करने में कुछ मराठी टोन था, महाराष्ट्रियन टोन था। और पहली बार गुरुद्वारे आए थे तो मैंने पूछ ही लिया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं या किस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे विस्तार में बात करना चाहता हूँ, मेरे ज्योतिष के पत्रिका के बारे में भी। उसके बाद में हम लोग गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा बंगला है ज्योतिष, उसके काउंसलिंग रूम में बैठते हुए चाय के साथ चुस्कियां लेते हुए मैं कॉफी पी रहा था। वो सज्जन चाय के शौकीन थे। हम लोग उनकी पत्रिका पर बात करने लगे और पत्रिका देखने के बाद में मुझे जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उनकी कहानी कुछ इस प्रकार से थी। उनका नाम था सतीश कल्पे। मराठी पृष्ठभूमि के बिलोंग करते थे। वो नागपुर के रहने वाले थे। नागपुर में उनका भाई, बड़ा भाई, दो भाई थे वो लोग, दो भाई और एक बहन, और उनकी मां का नाम सत्यवती था। उनके बड़े भाई ने उनका इस्तेमाल किया अपने काम में, उनको बैल की तरह इस्तेमाल किया। 15 साल काम करने के बाद में जो मकान था उन्होंने जॉइंट में बनाया था, उस मकान से वो अपनी बीवी के कहने में आकर उसके बड़े भाई राकेश ने उन्हें निकाला। निकाला ही नहीं, निकालने के पहले बहुत तमाशे किए। टीवी फोड़ना, फर्नीचर तोड़ना, सतीश की मां को, सत्यवती को मारना, सतीश की बहन रीमा को मारना, यह सब चलते रहा। यह तमाशा देखकर सतीश के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोते थे। सतीश की बीवी रूपा ने बताया कि यह आदमी हमारी जान ले लेगा, राकेश हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि राकेश अपराधी प्रवृत्ति का था। राकेश पहले नागपुर में काम करता था, बाद में उस पर बहुत सारे केस बने तो वो बंबई चले गया, और फिर बंबई में बहुत सारे केस बने तो नागपुर आ गया, और अब सतीश को पुराने मकान में तंग करने लगा। निराश हताश होकर एक दिन राकेश ने सभी को घर से मार के बाहर निकाला। और ऐसे समय में जब उसका सामान बाहर पड़ा था, हालत बहुत खराब थी, तो उस समय जसपाल सिंह कपूर नाम के एक सरदार जी ने उन्हें सहारा दिया। अपने यहां उनका सामान लेके गए और अपने ट्रांसपोर्ट में उनकी नौकरी लगवाई। कुछ समय बाद में राकेश फिर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें सताने लगा। तो फिर जसपाल सिंह कपूर ने, जिनका नागपुर में ट्रांसपोर्ट था और जिनकी ब्रांच दिल्ली में भी थी, तो उन्होंने सतीश कल्पे को पूरी परिवार के साथ में, मां, बहन, बेटे, वाइफ, इनके साथ उनको दिल्ली शिफ्ट किया।
दिल्ली में सतीश आए, उन्होंने काम शुरू किया, ट्रांसपोर्ट संभाला। ट्रांसपोर्ट संभालने के बाद में धीरे धीरे वो गुरुद्वारा आने जाने लगे और फिर धीरे धीरे वो सहजधारी सिख बन गए। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने बाल बच्चों, सभी बहन माँ के साथ में गुरसिख बनने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने सिख धर्म स्वीकार कर लिया और उसके बाद वो गुरसिख बन गए। आज उनका नाम सतनाम सिंह कपूर है और उनके बच्चे दिल्ली में अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, बहन भी अच्छी जगह काम कर रही है, माँ भी घर में सुख शांति से रहती है। आगे का भविष्य कैसा होगा ये जानने के लिए वो मेरे पास में आए थे। मैंने उन्हें उनके भविष्य के बारे में उज्जवल होने की सूचना दी और मैंने कहा कि तुम्हारे लिए यह परिवर्तन जो है वो बहुत लाभदायी है। कुछ सालों बाद में मुझे देखने में आया कि सतनाम सिंह कपूर भविष्य में बहुत बड़े आदमी बन गए और जिसने उन्हें निकाला था वह सड़कों पर अपनी जिंदगी भविष्य के रूप में जीने लगा। यदि हम किसी का नुकसान पहुंचाएं तो हमारे हिस्से में भी नुकसान आता है, हमारा जीवन भी बहुत दूभर हो जाता है, हमारे जीवन की सुख शांति चली जाती है और हमारे जीवन में सिर्फ दर्द दर्द और दर्द रहता है। और जो लोग सफरर होते हैं उनके जीवन में सुख सुख और सुख रहता है। सतनाम सिंह कपूर का जीवन यही हमें बताता है। दूसरी बात, कई बार हम लोग पेपरों में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि पैसे देके धर्म परिवर्तन किया है। यह बात पूरे तरह से झूठ होती है। मनुष्य अपना धर्म तभी परिवर्तन करता है जब वह देख लेता है कि मुझे जिस जगह मैं रह रहा हूँ, जिस पहचान के साथ में मैं रह रहा हूँ, वह मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, परेशान कर रही है। और मैं जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया है वो लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाऊं। इसीलिए सती कल्पे जैसे लोग अपने आप को गुरसिख बनाकर सतनाम सिंह कपूर बनते हैं। धन्यवाद।